8 पत्तों के कमल में यह मन रहता है। जिस पत्ते के ऊपर यह मन बैठ जाता है, इस जीव का वैसा ही ध्यान हो जाता है। सब जीव विवश होकर वही काम करने लगते हैं। इस मन की गति से मनुष्य अज्ञानी और अंधा हो जाता है। यही मन काल पुरुष निरंजन है, तीनों लोकों में गरजता फिरता है। यही सब जीवधारियों की गति का मान करता है। यह मन कुंडलिनी शक्ति से जीवित होता है। इस कुंडलिनी की फुकार ही वासनाएं हैं। यह पूर्णतया विष है। यही सबके बंधन का कारण है। उसकी वासना का विष चारों खाने के जीवों में व्याप रहा है। इस कारण कोई जीव वासना से रहित नहीं हो सकता। इन तीनों लोकों में ऐसा कोई सामर्थ्यवान नहीं है कि वासना से बच सके। ये तीनों लोक वासनाओं से पूर्ण हो रहे हैं। साधुओं ने तपस्या करके मन को मुर्दा करने का बहुत प्रयत्न किया, तो भी यह न मरा। प्रत्यक्ष में तो वासना पृथक हुई जान पड़ती है, परंतु समय पाकर पुनः उभर आती है एवं मनुष्य को पुनः पूर्वावस्था में डाल देती है। केवल उसी सत्य गुरु को ही वासना पृथक करने की युक्ति मालूम है, दूसरे किसी को कुछ शुद्ध नहीं। सब ऋषि मुनि सिद्ध साधु तथा पीर पैगंबर इत्यादि मन के दास बने रहे हैं। जब तक मन की विजय न की जाए, तब तक बंधन है। जीव का कल्याण होना असंभव है। माया पकड़कर फिर भी बंधन में डाल देती है। साधु लोग तो ऊपर दूर दूर तक जाते हैं, पर माया वहां से उनको फिर पृथ्वी पर धर पटकती है। जब तक अपने यथार्थ स्वरूप को न जान ले, तब तक अवश्य ही दोषी रहकर बंधन में पड़ेगा। जब अपने को पहचान लेगा, तब फिर कहने सुनने का स्थान न रह जाएगा। अपने यथार्थ स्वरूप के प्राप्त करने की ही युक्ति है कि सच्चे साधु और सद्गुरु की सेवा करें। बिना इसके कदापि छुटकारा न होगा। दिन दिन बंधन अधिक होता जाएगा। सच्चे साधु गुरु की सेवा समस्त कठिनाइयों को सरल कर ज्ञान के कपाट को खोल देती है। सीने के भीतर कमल कोश जैसा नीचे की ओर मुख करके लटका हुआ हृदय कमल है। मन इसी में विराजा करता है। इस कारण मन को भी हृदय कहते हैं। जीव इसी में रहता है। परमात्मा का भी निवास इसी में है। यह भवसागर एक अगम्य समुद्र है। वेग पूर्वक इसकी लहरें बह रही हैं। सब जीव उसी में बहे जाते हैं। कोई भी जीव ठोर ठिकाने पर नहीं पहुंच सकता। सब इसी में पड़े गोता खा रहे हैं। कोई सिद्ध साधु ऋषि मुनि पीर पैगंबर सत्य पुरुष की सहायता बिना कदापि नहीं निकल सकता। यह मन इस समुद्र में मस्त होकर मौज मारता फिरता है, किसी के रोकने से नहीं रुकता। यह मन भवसागर है और भवसागर ही मन है। समस्त संसार में इसी की पूजा हो रही है। जिसको पूर्ण पारख प्राप्त हो, वह इस मन के भेद को जाने। जितने औलिया अंबिया ऋषि मुनि हो गए तथा अब हैं और होते हैं, सब में थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रकाश रहता है, परंतु ऐसा प्रकाश किसी में न हुआ कि सब भेद को जाने। यह मन 3 लोक का परमेश्वर है। पिंड और ब्रह्मांड दोनों पर यह अधिकृत और शासक है। यह मन काल पुरुष और विराट रूप है। सब जीवधारी इसके अधीन है। इस चित्त के कितने नाम हैं? मन, चित्त, अहंकार, संवांत। जब मनुष्य का मन राग द्वेष में फंसता है, तब नसों में विभिन्नता आ जाती है। जीव, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, यह सब अशुद्ध चित्त का नाम है। जब मन वश में आता है, तब समस्त कर्म भरम मिट जाते हैं। यह मन ब्रह्म शक्ति का बल है। इस कारण ब्रह्म और मन में कुछ विभिन्नता नहीं। इस मन ही की गति से देवता राक्षस हो जाते हैं और राक्षस देवता बन जाते हैं। जब मन विषय वासना से विरक्त होता है, तब मन से ही मन मुर्दा हो जाता है। जैसे ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट डालता है।
यह मन काल पुरुष है, समस्त संसार को इसने भटका कर खा लिया है। पर जब यह भक्ति की ओर ध्यान देता है तब परम पद को पहुंचा देता है, अपने यथार्थ से संयुक्त कर देता है। जब मनुष्य का सुकर्म पूर्णता को पहुंचता है तब सत्य गुरु प्राप्त हो मनुष्यों को यथेष्ट स्थान पर पहुंचा देता है। इस कलयुग में मनुष्य से सुकृति और भजन भक्ति पूर्ण नहीं हो सकते। इस कारण वे सत्य गुरु की शरण ग्रहण करना आवश्यक है। शरण का कर्तव्य पूर्ण करना ही शुभ कर्म की अवधि है। अपने शरीर की आशा पूर्णता छोड़ दें, दिन रात भजन तथा ध्यान में निमग्न हो जावे। अपने शरीर को तुच्छ समझकर अपने प्यारे के मिलने के अनुराग में विहल होकर प्रार्थना करें। जब पूर्ण विरह में निमग्न हो जाएगा तो एक न एक दिन उसे अवश्य दर्शन होगा। इस प्रकार प्रेम में मगन होने से सत्य गुरु का दर्शन होता है। यदि कोई कहे कि जब इस प्रकार की निमग्नता हुई तब आपसे आप काम हो जाएगा, फिर सत्य गुरु का क्या काम है? उसे जानना चाहिए कि कितना ही भजन क्यों न करे, पर सत्य गुरु की कृतज्ञता न हो तो छुटकारे का ढंग न होगा। क्योंकि शास्त्रों ने बहुत प्रेम किया, सत्य गुरु उनको मिले भी पर उनके मन में घमंड रहा। वे सत्य गुरु के चरण की धूल न हुए, इस कारण संसार में ही फंसे रहे। जिस मनुष्य को अपनी कामनाओं को छोड़ना कठिन है वह वासनाओं का कीड़ा है। कामनाओं के पूर्ण होने से मन मोटा हो जाता है, स्थूल होकर ऐसा बलवान हो जाता है कि फिर वश में नहीं आता। जब मनुष्य कामनाओं को छोड़ देता है, जिस पदार्थ पर मन जाए उसको स्वीकार नहीं करता, तब यह मन मुर्दा के समान हो जाता है। जो इच्छा मन में उठे उसको रोके, तब मन शांत हो जाता है। यह मन शून्य स्वरूप है। संकल्प विकल्प ही का नाम मन है और चिंतन करने से यह चित्त कहलाता है। जब प्राण स्फुरता है तब मन प्रकट होते हैं, उसी से संसार की उत्पत्ति होती है। इस चित्त के दो बीज हैं, एक तो प्राणों की गति और दूसरे वासना का चलायमान होना। कुंडलनी से शब्द से जो शब्द उत्पन्न होता है वही मन है। वो हृदय आकाश से निकलता है और बाहर जाता है, बाहर से भीतर आता है, वही प्राण है जिसमें मन विराजमान है और कामनाओं के कारण देश देश में फिरा करता है।